आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम चीज़ों को स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। आज हमारी 3 मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैच शेड्यूल को, उसके बाद ग्रुप्स को, उसके बाद जो बेन स्टोक्स कह रहे थे ना कि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे। हम उनसे पूछते थे कि यार क्या वजह है, वो पता है क्या आगे से कहते थे, वो कहते थे कि यार हमारा जो आईसीसी का जो चेयरमैन है वो जेश है और वो इंडियन है, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है एक ग्रुप में नहीं रखे जाएंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से कभी खेलना नहीं चाहता। आईसीसी जो है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में ही रखता है, जिसकी वजह से इंडिया को मजबूरन खेलना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये इंडियंस कहते हैं। दूसरी बात यह कि जब हमने इनसे पूछा था कि यार फिर आपने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्यों खेला था, उन्होंने पता है आगे से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर है वो मोहसिन रजा नकवी साहब है और वो पाकिस्तानी है, इस वजह से इंडियन जो है मजबूरन खेलना पड़ा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया को अलहदा ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाक इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज्यादा बजट जो बनता है, जो आईसीसी को अगर ये इवेंट करवा रहा है, अगर कोई पैसा बनाता है मैच, वो पाक इंडिया का मैच है। तो भाई आईसीसी बेवकूफ है कि पाक इंडिया को अलहदा ग्रुप में रखेगा। चले हम स्टेप वाइज चीजें लेकर चलेंगे, इस टॉपिक में बाद बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और टी20 वर्ल्ड कप तक हमने इस आरएफ स्पोर्ट्स चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो भाई सब भाइयों की स्पोर्ट्स चाहिए। अब आते हैं हम वीडियो पर। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, आपके सामने पोस्ट शो हो रही है कि सबसे पहले जो ग्रुप में है उसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नमीबिया और नेदरलैंड्स आता है। ग्रुप 2 में आते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान आता है। ग्रुप 3 में आते हैं जी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इटली। यहाँ इटली बहुत ही मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा देख रहा हूँ कि यार इटली की टीम ने भी कोई ये टी20 किसी आईसीसी इवेंट में भाई इसने पार्टिसिपेशन किए या नाम ऐड हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल। ग्रुप 4 में आते हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा। ये जो है भाई 5 ग्रुप, और 5 ग्रुप में 4 टीमें। अब ये 4 टीमें से भाई आगे जाके सुपर 8 बनेगा। जिस टीम ने भी क्वालिफाई सुपर 8 के लिए किया उसको कम से कम एटलीस्ट 2 मैच तो जीतने पड़ेंगे। वो बाद में, वो आगे बाद में जाके बात करेंगे, फिलहाल मुझे नहीं ख्याल कि इस बारे में भी बात करें। अब हम डिस्कस करेंगे वेन्यूज पे कि दो दो कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, एक तो इंडिया, दूसरा श्रीलंका। यहाँ सबसे जो ग्राउंड सेलेक्ट किए गए, मैंने आपको पिछली इस वीडियो में बताया था जब मैंने इस टॉपिक पे बनाई थी कि कंप्लीट शेड्यूल जारी कब होगा, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि 2 होस्ट कंट्रीज, एक श्रीलंका और एक इंडिया। अब श्रीलंका में 2 ग्राउंड सेलेक्ट किए गए, एक कोलंबो, दूसरा कैंडी। और इंडिया में जो सिलेक्ट किए गए हैं जितने भी इनके बड़े ग्राउंड्स हैं, लाइक अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अब मैं आपके सामने पोस्ट शो करूंगा, जितने भी तमाम मैचेस का शेड्यूल है वो आपके सामने शो हो रहा है। मैं हम सारा डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हम तमाम मैचेस डिस्कस नहीं करने लगे, बस चंद मैचेस डिस्कस करूंगा आपके साथ जो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे जो टी20 वर्ल्ड कप का जो आगाज कर रहा है वो पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का है। अच्छा, 7 फेब को 3 मैच है, इंडिया का यूएसए के साथ, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के साथ और पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का है। अब पाकिस्तान के आपको पता है कि जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे। अच्छा, श्रीलंका का जो मैच होगा पाकिस्तान का वो कोलंबो में खेला जाएगा। बांग्लादेश और जो वेस्ट इंडीज का है वो कोलकाता में खेला जाएगा। और जो इंडिया का जो मैच है वो मुंबई में खेला जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर पाकिस्तान का मैच है, 3 दिन के बाद फिर इंडिया का मैच है। इस तरीके से ये जो है मैचेस आपके सामने शो हो रहे हैं, आप जूम करके देख लीजिएगा। तो हम पाकिस्तानी को यार इंडिया से इस दफा नहीं डर लग रहा, हमें डर लग रहा है भाई यूएसए से, क्योंकि आपको पता है कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तो हमें पहले यूएसए नहीं कर दिया था। और भाई इंडिया वालों सुन लो, इस दफा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस दफा पाकिस्तान आपको वन साइडेड ही मैच रहेगा। देखो जब भी मैंने आपको इस तरीके से बात कही हमेशा ऐसा ही हुआ है। अगर आप मेरे पिछली वीडियोस उठा के देखें, मैंने पहले कहा था कि हम इमर्जिंग एशिया कप में आपको बुरी तरीके से पेलेंगे, और आपको पता है कि पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहा है। अब यहाँ बात करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी कि इंडिया मीडिया और इनके जितने भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट कह रहे थे, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि यार अब जो है पाकिस्तान और इंडिया आपको एक ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि भाई काफ़ी यूट्यूबर्स पे वीडियोस भी बना चुके थे कि यार अब पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कभी मैच ही ना हो, क्योंकि जब नॉकआउट स्टेजेस में होते हैं ना, नॉकआउट स्टेजेस मीन सेमीफाइनल या फाइनल मैचेस को नॉकआउट स्टेज कहा जाता है, अगर उसमें पहुंचेंगे तब शायद चांस है पाक इंडिया का मैच हो। लेकिन
लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि यार आईसीसी का जो पहिया है, मतलब जो जो पैसा है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही होता है। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना कि किस किस को इंतजार है। यहाँ सबसे मेन बात यह कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। बाकी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना कि इस दफा किस टीम के ज्यादा चांसेस है, पाकिस्तान के और इंडिया के। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग जब मैच हार जाए तो फिर वीडियोस पे नहीं आते मेरी। भाई पाकिस्तान इस दफा इंडिया को वन साइडेड मैच हराएगा, जैसे 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में हराया था। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी क्रिकेट के रिलेटेड हर न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।